हम लोग मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था क्वेश्चन नंबर 30 तक। स्ट्रेट लाइन का चैप्टर चल रहा था और आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 से आगे तक। इस चैप्टर में टोटल 100 क्वेश्चन है और वो सारा ही क्वेश्चन हम लोग को देखना है। तो चलते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 31 रीड कर लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है। टू साइड्स ऑफ ए रोहम्बस आर अलोंग द लाइन। एक रोहम्बस दिया है और उस रोहम्बस का दो साइड्स का जो इक्वेशन है वो दे रखा है। एक इक्वेशन है एक्स माइनस वाई, ठीक है। उस रोहम्बस का दो साइड हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह का मान लेते हैं कि रोहम्बस कुछ होगा और एक साइड का इक्वेशन दे रखा है एक्स माइनस वाई प्लस वन, और दूसरे साइड का जो इक्वेशन दे रखा है वो दे रखा है 7x माइनस वाई, 7x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे उससे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इजीली निकल जाएगा। मतलब इस रोहम्बस का एक वर्टेक्स आसानी से आ जाएगा और हम लोग को निकालना भी वर्टेक्स ही है, ठीक है। पूछा है कि वर्टेक्स इसमें से कौन सा होगा इस रोहम्बस का। सबसे पहले इसका ए वर्टेक्स निकाल लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ए इक्वेशन दिया हुआ है 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरा वाला इक्वेशन में 7 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर ले या सिंपल इसको इस तरह से भी लिख ले x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो साइन चेंज हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा और ए आ जाएगा 6x। 6x बराबर 5 और 1 6, x बराबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसका x कोऑर्डिनेट तो 1 आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग ए वाला इक्वेशन यूज करते हैं। तो इस इक्वेशन के अनुसार एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई होगा। वन को हम लोग इस तरफ लेकर के आएंगे माइनस वन प्लस वन में, या फिर यहाँ से वाई को उस तरफ लेके चले जाएंगे तो वाई बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वन। कहने का मतलब कि एक्स के जगह पर वन आया है तो वाई के जगह पर कितना आ जाएगा 2। मतलब कि ये जो पॉइंट है हम लोग का वो कितना है 1 और 2 है। एक्स कोऑर्डिनेट इसका 1 है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2 दे रखा है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में, इफ इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट, कि इसका जो डायगोनल है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो वो पॉइंट दे रखा है माइनस वन माइनस टू, मतलब ये दे रखा है माइनस वन माइनस टू, ठीक है। जब ए पॉइंट और ए पॉइंट हम लोग जानते हैं कि ये पॉइंट जो है ना इन दोनों को क्या करेगा बीच से डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट में ब्रेक करेगा। तो अब हम लोग आसानी से इसका ए जो वर्टेक्स है ना वो निकाल सकते हैं। इसका ओ वर्टेक्स कितना आ जाएगा, तो अगर इसको हम लोग एम और एन एज्यूम कर ले तो हम लोग जानते हैं एम प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू माइनस वन होगा, या एम प्लस वन कितना हो जाएगा माइनस टू, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग एम निकालने जाएंगे तो एम बराबर हो जाएगा यहाँ से माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सेकेंड एन निकालने की कोशिश करते हैं। तो दो प्लस एन बराबर 2 प्लस एन बाई टू इज इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा। टू प्लस एन कितना आएगा, 2 प्लस एन हो जाएगा माइनस फोर, या एन बराबर आ जाएगा एन इज इक्वल टू माइनस टू उस तरफ जा करके माइनस सिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एम एन एन निकल गया, मतलब ए वर्टेक्स भी हम लोग पता कर लिए। ए वर्टेक्स कितना आ रहा है, एक आ रहा है एम के जगह पर माइनस थ्री और एन के जगह पर कितना आ रहा है माइनस सिक्स, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि माइनस थ्री और माइनस सिक्स वैसा ऑप्शन इसमें दे नहीं रखा है, मतलब ये ऑप्शन में जो वर्टेक्स दे रखा है हो सकता है इन दोनों में से कोई एक हो। तो ये दोनों वर्टेक्स भी निकालने की कोशिश करते हैं। उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका एक कोऑर्डिनेट अल्फा मान ले, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को अल्फा मान ले तो वाई कितना हो जाएगा 7 अल्फा, ठीक है। एक्स के जगह पर अल्फा रखना होगा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा एज्यूम किए, तो ए हो जाएगा 7 अल्फा माइनस फाइव इज इक्वल टू वाई। वाई बराबर हो जाएगा 7 अल्फा माइनस फाइव, ठीक है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा एज्यूम कर लें तो 7 अल्फा माइनस फाइव इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। और इसमें हम लोग इसको मान लेते हैं कुछ बीटा एज्यूम कर लेते हैं। इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर बीटा एज्यूम कर ले, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इस लाइन पर एक पॉइंट अगर हम लोग बीटा ले ले तो वाई का वैल्यू हो जाएगा बीटा प्लस वन, बीटा प्लस वन, क्योंकि वाई इस तरफ जाएगा तो एक्स प्लस वन बचेगा और एक्स की जगह पर बीटा लेना है। मतलब एक दोनों पॉइंट हम लोग इस तरह से एज्यूम करके रखे हैं। अब चूंकि इसका भी मिड पॉइंट यही है तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू माइनस वन। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस टू। और उसी तरह से अगर हम लोग सेकेंड वाला लेकर के चले तो ए है
बीटा प्लस वन प्लस इधर से हम लोग को आएगा 7 अल्फा माइनस 5 और इतना बाई 2 करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। मतलब कि ए आ जा रहा है 7 अल्फा प्लस बीटा -4 इज इक्वल टू 2 × 2 -4। ये कैंसिल हो गया, मतलब कि 7 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा -2। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, बीटा बीटा कैंसिल, साथ में से एक गया तो 100 अल्फा इज इक्वल टू 2। अल्फा कितना आ जाएगा, 2/6 मतलब कि 1/3। अल्फा का वैल्यू आ गया। अब अल्फा आ गया तो हम लोग बीटा भी निकाल लेंगे। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना आया है 1/3 प्लस बीटा इज इक्वल टू -2। बीटा कितना आ जाएगा, -2 -1/3 मतलब कि एलसीएम 3 -6 -1 तो ए आ रहा है -7/3। अल्फा बीटा दोनों निकल गया। अब यहाँ पर ए वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। ए वैल्यू कितना हो जाएगा, बीटा बीटा की जगह पर हम लोग कितना निकाले हैं -7/3, ये हो जाएगा -7/3। और ए बीटा प्लस 1 मतलब इसमें एक जोड़ेंगे तो -7 + 3 -4 बचेगा, -4/3। ए पॉइंट आ रहा है। उसके बाद नीचे वाला पॉइंट निकालेंगे तो एक पॉइंट अल्फा है, अल्फा का वैल्यू 1/3 तो ए पॉइंट हम लोग लिख लेंगे 1/3। और 7 अल्फा करेंगे तो 7/3 में से 5 किया तो -8/3, -8/3। ठीक है, अल्फा की जगह अगर हम लोग 1/3 रख लें तो 7/3 हो जाएगा। 7/3 में 5 घटाएंगे तो -8/3 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए, मतलब कि ए कोऑर्डिनेट ऑप्शन में दे रखा है। इस तरह से हम लोग इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 31। दूसरा तरीका भी है, सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसके पैरेलल ए लाइन है तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा 7x - y माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। उसी तरह से इसके पैरेलल ए है तो इस लाइन का भी इक्वेशन मिल जाएगा। इन दोनों के भी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा और इन दोनों का मिडिल पॉइंट ए है। मतलब दूसरा मेथड भी है जिससे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या दे रखा है, 32 में दे रखा है स्ट्रेट लाइन टू ओरिजिन। एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से निकला है, मिड्स द लाइन इतना एंड इतना। अच्छा, इन दोनों लाइन की खासियत क्या है, ये है 3y + 4x इज इक्वल टू 10। ठीक है, 3y + 4x इज इक्वल टू 10। और ए लाइन क्या है 8x + 6y, 6y + 8x इज इक्वल टू -5। इन दोनों का अगर स्लोप देखें ना तो स्लोप होता है क्या, -x का कोफिशिएंट बटा y का कोफिशिएंट। अगर एक्स वाई दोनों एक तरफ हो तो स्लोप निकालने का तरीका क्या है, x का कोफिशिएंट बटा y का कोफिशिएंट, साथ में एक निगेटिव साइन लगा देते हैं। तो इसका 4/3 आ रहा है स्लोप और इसका भी 4/3 कैंसिल होकर के एक्चुअली डबल डबल करके दिया है। मतलब का दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। दोनों लाइन का स्लोप सेम है, मतलब दोनों लाइन पैरेलल है। अगर इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक इस टाइप से आ जाएगा, दूसरा लाइन इस टाइप से आएगा। ठीक है, बीच में ये ओरिजिन है। इसका इक्वेशन लिख लेते हैं 3y, ये 3y + 4x और ये इस तरफ आ करके -10 इक्वल टू 0। और इसका क्या है 6y + 8x + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग से पूछा जा रहा है कि ओरिजिन जो है इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मतलब एक तरह से ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। इसका नाम d1 दे देते हैं और इसका नाम d2 दे देते हैं। d1 कितना हो जाएगा, d1 बराबर इसका एक्स और वाई की जगह पर ए 0 0 पुट कर देंगे तो ए पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ -10 बच गया। डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशिएंट और वाई कोफिशिएंट दोनों के स्क्वायर का अंडर रूट करते हैं। 3 का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व कर रहे हैं। 9 + 4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 10/√25, 10/5 और इज इक्वल टू 2। इसी तरह से अगर हम लोग d2 निकालने जाएंगे तो ओरिजिन 0 0 इसमें पुट करेंगे तो ए पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ 5 बच गया। डिवाइडेड बाई नीचे में अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, मतलब कि 5/10 मतलब कि 1/2। मतलब रेशियो क्या आ रहा है
रेशियो D1 और D2 को आ रहा है 2:1/2। दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4:1। 4:1 कौन सा ऑप्शन दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी। तो बस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।